हेलो दोस्तों, मैं सनी सर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन 5 सॉल्व करा चुका हूं। इस वीडियो में क्वेश्चन 6 सॉल्व कराने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है। cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स क्यूब का करेंगे। सबसे पहले इसको माना जाता है y के बराबर, तो मान लेंगे माना y बराबर cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5 मान लिए। अब क्या किया जाएगा, इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन कर देंगे। यक्स के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं तो कैसे लिखा जाता है, इसको लिखते हैं डी बाई डी एक्स। वाई रहता है तो वाई लिख देते हैं इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। यहाँ पे कॉस यक्स क्यूब है तो लिखेंगे कॉस यक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5 लिख दिए। अब क्या किया जाएगा, इसका अवकलन किया जाएगा। y का अवकलन हो जाता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका अवकलन क्या होता है, तो ये देखिए यहाँ पे पहला फंक्शन और दूसरा, इसको अगर मान लेंगे पहला और इसको मान लेंगे दूसरा तो ये टूटेगा। इसका अवकलन का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, अगर यहाँ पे हम लिख दें पहला और दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ पहला दूसरा, तो इसका अवकलन हो जाता है पहला को लिखा दूसरे का अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा प्लस दूसरे को लिखा पहले का अवकलन। क्या चीज, अगर डी बाई डी एक्स आप पहला इंटू दूसरा, दो संख्याओं का गुणनफल का जब अवकलन करते हैं तो पहला को लिखा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को लिखा पहले का अवकलन, इस प्रकार होता है। ठीक इसी प्रकार इसको करेंगे। यहाँ पे पहला है तो लिखेंगे cos एक्स क्यूब को लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5 प्लस पहला को लिखा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को लिखा साइन स्क्वायर एक्स पे 5 को लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ पहला cos एक्स क्यूब। अब देखिए क्या होता है, इसको तो लिख देंगे डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos एक्स क्यूब तो वैसे ही रहेगा इंटू इसका अवकलन क्या होगा, तो 2 आगे आ जाता है तो लिखेंगे 2 साइन, साइन पे 2 घाते एक घटेगा तो कितना बचेगा 1 इंटू एक्स पे 5। उसके बाद लिखेंगे अब इसका अवकलन किया जाएगा तो साइन का अवकलन क्या हो जाता है cos हो जाता है तो लिखेंगे cos एक्स पे 5। अब इसका डी बाई डी एक्स करते हैं, कोण जो है उसका करते हैं 5 एक्स पे पावर 5 का प्लस है तो प्लस लिखिए। अब इसको लिख देंगे वैसे ही साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5 इंटू इसका अवकलन क्या हो जाएगा, साइन अगर ये पूरा एक्स रहता, ये पूरा एक्स रहता तो cos एक्स होता, cos एक्स का अवकलन क्या हो जाता है तो माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन और एक्स, लेकिन एक्स की जगह पे क्या है एक्स क्यूब है तो लिखेंगे एक्स क्यूब इंटू अब कोण का अवकलन किया जाता है तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब लिख दिए। अब देखिए क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू, इसको तो पूरा ऐसे का तैसे यहाँ तक लिख देंगे cos एक्स क्यूब इंटू 2 साइन एक्स पे 5 इंटू cos एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे एक्स पे जितना घात रहता है उसको आगे लाते हैं, 5 को आगे लाएं, एक्स पे पावर कितना हो जाएगा 4। इसमें जो घात रहता है उसमें ये घटा देते हैं, घटा दिए। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस नहीं यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस का गुणा जब प्लस में होगा तो हो जाएगा माइनस। साइन स्क्वायर एक्स पे 5 लिखेंगे, लिख दिए इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स क्यूब तो लिखेंगे साइन एक्स क्यूब इंटू इंटू जो एक्स का अवकलन होगा इस पे जितना घात रहता है उसको आगे कर देते हैं तो लिखेंगे 3 एक्स पे 3 घात था उसमें से घटा देंगे, कितना बचेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 एक्स पे पावर 4 को आगे लिख सकते हैं, लिखेंगे 5 एक्स पे 4 इंटू cos एक्स क्यूब इंटू 2 साइन एक्स स्क्वायर, 2 को भी यहाँ गुणा कर सकते हो तो हो जाएगा 10 इंटू यहाँ क्या बचेगा साइन एक्स पे 5 इंटू cos एक्स स्क्वायर बचेगा। अब माइनस यहाँ पे है, इसको क्या करेंगे 3x स्क्वायर को पहले ला देंगे 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स पे 5 साइन स्क्वायर एक्स पे 5 इंटू साइन एक्स क्यूब, यही आपका आंसर हो गया।